माध्यम से मुझे या आपको किसी को पता लगता, जहाँ पता लगता तो होगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि आजकल समय कम था, नवरात्रि चले हुए थे। अब नवरात्रों के कारण सोशल नेटवर्क की तरफ थोड़ा ध्यान नहीं जा रहा था, लेकिन कभी कभी झलक लगती थी। अब उसमें बहुत सारे विषय आते थे। हाँ, कुछ गाली गलौज भी आती हैं, आप भी पढ़ते होंगे। तो खैर क्या कहते तो देखो, सबके अपने अपने संस्कार है। अब किसी के माँ बाप ने कैसे संस्कार किसी को सिखा रखे हो तो इंसान प्रदर्शित करता है, वो एक अलग विषय है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन गाली है कौन क्या अच्छा अच्छा है। लेकिन फिर भी आप लोगों से एक मेरी विनती यही है, आप लोगों से भी, आप यहाँ आए हो, आपको एक विश्वास, एक आस है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, मन में दुख है, घर में परेशानी है, सो ही आ रखे, ऐसे कोई नहीं आया। आपको आराम मिले ना मिले ये मेरे हाथ में नहीं है भैया, स्पष्ट बात है। आपको आराम मिले या ना मिले ये मेरे हाथ में नहीं, ना ही किसी और के हाथ में, यह भगवती के हाथ में और किसी के हाथ में नहीं है, भगवान के अलावा किसी इंसान के हाथ में नहीं। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, आप किस भाव से बैठ रहे, क्यों आप किस भाव से आए हुए हो, आप किस भाव से आ रहे, क्यों किस भाव से बैठे हुए हो। क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि मेरी ना कोई सीखी हुई विद्या है, ना ही कोई ऐसी दिव्य दृष्टि है, ना ही कोई ऐसी शक्ति है कि जिसके माध्यम से मुझे ऐसा पता चलता हो। तो आप लोग, और जगह का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ यहाँ का बताता हूँ, आप यहाँ के किसी भी अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े। यहाँ एक चीज बिल्कुल सत्यता है जिसमें कोई संदेह नहीं, कोई भी आके चेक कर सकते हैं। यहाँ भगवती जागृत है, साक्षात रूप में माँ भगवती विराजमान है, बस यही एक शक्ति है, बाकी और कोई शक्ति नहीं है, ना मेरे ऊपर ना किसी और सेवादार के ऊपर। पर कितना है, उसकी कृपा दृष्टि है, कोई अच्छे कर्म के होंगे तो यहाँ बिठाया हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आप लोग मेरे प्रति आस न करते हुए उस माँ के प्रति आप आस करें, आप विश्वास करना, कोई खाली नहीं जाएगा। अभी बहुत से लोगों का कमेंट आता रहता है, अब आए तो सामने तो बात भी करें। बोलो हम गए थे, हमें तो नहीं बता पाए। भैया मैं किसी को नहीं बता पाता, आप समझना है, मैं किसी को नहीं बता पाता, क्योंकि बताऊंगा तो तब यदि कुछ बताने वाला होगा, कोई शक्ति होगी, कोई दिव्य दृष्टि होगी, कोई ऐसी साधना कर रखी होगी, कुछ नहीं है। अभी कथा चली हुई है जीवा रेडी में, माँ की अभी पूजा हुई थी, पूजा सीधा इधर आ गया हूँ, देखो बैठ गया हूँ। कोई ऐसा कोई तपस्वी नहीं हूँ, कोई सिद्ध नहीं हूँ, कोई शक्तियाँ नहीं हूँ, ये सिर्फ आपके भाव के ऊपर डिपेंड है। जिस भाव से बैठे हो, जिस श्रद्धा से बैठे हो, उतनी भगवती बुलवाती है, इसके अलावा कुछ नहीं, एक शब्द भी नहीं निकलता। एक बात। दूसरी बात, दरबार बिल्कुल निःशुल्क है, दरबार में किसी भी तरीके का कोई भी किसी का पैसा नहीं लिया जाता। आप विशेष समझे, जो नए वाले व्यक्ति हैं और जो सोशल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, दरबार कंटिन्यू आते हैं, दरबार से धाम से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का फर्ज भी बैठता है, उन लोगों का धर्म भी बैठता है कि लोगों को सही दिशा की तरफ लेके चलें। 1000 कमेंट आते हैं, 1000 को हम रिप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन आप भी एक एक अगर व्यक्ति को कभी कभार रिप्लाई करे तो मेरे हिसाब से लोगों तक सूचना पहुंच रही। समझ रहे हैं, उसमें पैसा नहीं लगता है। दरबार में किसी भी तरीके का कोई किसी से पैसा नहीं लिया था। दरबार बिल्कुल निःशुल्क है, नाम नंबर लिखवाना निःशुल्क है, रजिस्ट्रेशन कराना निःशुल्क है, अर्जी पेशी निःशुल्क है, देखना दिखाना निःशुल्क है। ठीक, दरबार में शनिवार मंगलवार जो भंडारा चलता है वो निःशुल्क है। हाँ, आपको अर्जी के लिए सामान लाना होगा, आप उसकी चाहे पर्ची लेके जाओ, चाहे जहाँ से लो भैया, कोई जहाँ आपको फ्री देता हो वहाँ से आप ले सकते हो, वो स्वतंत्र हो। जो पूजा पाठ आपको बताया जाता हो दरबार में, मैंने लिखवा भी रखा है, बोर्ड लगे हुए, यहाँ पढ़ो। जो पूजा पाठ आप लोगों को बताया जाता हो, आप जहाँ मर्जी जहाँ के वहाँ कराओ, नहीं कराना वो भी आपके हाथ में, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है किसी का। तो अंधविश्वास के चक्कर में आप लोग ना पड़े। एक बात समझ रहे हो। अभी एक बेचारे शायद महान पुरुष ही होंगे कोई, अभी मुझे पूछ रहे थे इजराइल मारेगा कि पता नहीं कुछ इस तरीके का था। हाँ, अब ऐसे ज्ञानी जनों को तो देखो भैया क्या करें, इजराइल मारेगा ये नहीं मारेगा साहब। हाँ, तो ये कारण क्या है, मैं 2 मिनट बात करने लगा, आपसे माफी चाहूँगा। ये कारण कुछ नहीं है, ये कारण क्या है जो मैं समझ पा रहा हूँ, हमारा ऐसा करने से कुछ लोगों की दुकानें बंद होने लग गई।
वास्तविकता जो मैं समझ पा रहा हूँ, हमारा ऐसा करने से कुछ लोगों की दुकानें बंद होने लग गई। अब जब दुकानें बंद होने लग गई तो फिर देखो दिक्कत होती है। तो दिक्कत होगी तो भैया कहीं ना कहीं तो उंगली उठेगी। हमें उंगली से मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा हाथ उठाओ जाओ, कोई चक्कर नहीं। लेकिन चक्कर यहाँ वाली बात हो रही है कि आप लोग जुड़े हुए हो, आप लोग समझदार हो, आप लोग देख रहे हो, प्रत्यक्ष देख रहे हो, तो थोड़ा सा रिप्लाई जरूर बनता है। क्योंकि हर जगह हम रिप्लाई नहीं कर पाते, कभी कभी हम देख भी नहीं पाते। समझ रहे हो? हाँ। दूसरा, एक साहब मुझे और पूछ रहे थे, बोलो आप कौन से संप्रदाय से हो, फलाना ढिमकाना। भैया मैं कोई संप्रदाय से नहीं हूँ, मैं जस्सोवाला का रहने वाला हूँ। हाँ जी, जाति से, पेशे से, धर्म से, कर्म से ब्राह्मण हूँ, पाराशर हमारा गोत्र है। हाँ जी, मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं बहुत सारी अपनी वीडियो में पहले बोल चुका हूँ। मैं कोई साधु नहीं हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, शादीशुदा व्यक्ति हूँ। हाँ जी, हाँ, तो कोई चक्कर नहीं। अब तुम बोलते हो, बोलो ये आ क्यों रहे हैं भैया, ये इन लोगों से पूछना आ क्यों रहे हैं। हम किसी को निमंत्रण नहीं देते, ये लोगों का प्यार है। हम बार बार बोलते, बोलो आज नहीं लग रहा दरबार, फिर भी लोग आते हैं, उनका प्यार है। एक समय के अभाव के कारण, मैं कोई वीआईपी नहीं हूँ, लेकिन समय के अभाव के कारण आप लोगों की व्यवस्था बनाने में, आप लोगों की व्यवस्था में कोई कमी ना रह जाए, उन सब चीज़ों को देखने के चक्कर में कभी कभी क्या होता है कि मुझे समय नहीं मिल पाता कि हर किसी से मिलने का, हर किसी से मिलने का समय नहीं मिल पाता। अब आप लोग हरियाणा से, दिल्ली से, यूपी से, कहीं से आ रहे हो, बोलो मिलवा दो, ये देख लो। तो कभी कभी क्या होता है, या तो पूजा कर रहा होता हूँ, या कभी कभी ऐसा होता है कि कभी समय मिल जाए तो सो रखा होता हूँ, या कभी कहीं मीटिंग हो रही होती है, कभी होता नहीं। अब यहाँ के किसी सेवादार नहीं थी, आपको बोलते बोलो यहाँ पे है नहीं है, जो भी सिचुएशन रही होती, आप लड़ने को तैयार हो जाते हो। ऐसा ना करें साहब, आप अनेक हैं, मैं अकेला ही हूँ, मैं हर किसी से नहीं मिल पाता, और मेरे से मिलने की तो आवश्यकता ही कुछ नहीं है। आप यूपी से आए हो, आप हरियाणा से आए हो, आप दिल्ली से आए हो, आप कहीं से भी आए, आप डायरेक्टली मिलो, मेरा तो कोई काम ही नहीं है, मेरे मिलने से कुछ नहीं होने वाला। आप डायरेक्टली मिलो, किसी से मिलो, सीधा यहाँ के मिलो। फिर आप शर्त भी रखते हो, बोलो हम आज के बाद आने के नहीं। हाँ, अब समझ नहीं आ रहा कि मैंने कोई निमंत्रण दिया था क्या, या कोई एग्रीमेंट कराया था कि हमारी पेमेंट मर जाएगी, तुम नहीं आओगे, मत आओ भैया, हाथ जोड़ते हम भी अपने काम धंधे करेंगे। तो साहब, दरबार कोई किसी प्रकार का उद्देश्य ये नहीं है कि कोई पैसे इकट्ठा करना हो। यदि पैसे इकट्ठा करना होता तो फीस कटती, आपकी फीस लगती है। आप जो अर्जी पेशी करते पैसे लगते, जो पूजा पाठ करते पैसे लगते। अभी आप लोग देखोगे, जो हम लोगों को बोलते हैं, बोलो पाखंड की दुकान है, हाँ है, तुम भी खोलो। इसी पाखंड की दुकान से आप लोगों में भी बैठे हुए होंगे, कितने 100 व्यक्तियों ने निःशुल्क हरिद्वार की यात्रा करी है इन्हीं नवरात्रों में। दरबार की तरफ से निःशुल्क यात्रा गई थी, किसी के पैसे से नहीं, खुद के निजी खर्चे से लेके जाते। ठीक, इसी पाखंड की दुकान से ना जाने कितने 100 व्यक्तियों ने अभी दरबार में निःशुल्क पूजा कराई है। आप लोग भी हो सकते हैं उनमें से कुछ। ये फ्री, जिसमें सामग्री दरबार से मिली, पूजा दरबार में हुई, किसी का कोई रुपया पैसा नहीं। मेरे उस समय जानकारी में आया कि कुछ लोग तिलक लगा के ब्राह्मणों को पैसे दे रहे थे, मैंने वो भी बंद करवा दिया। मैंने कहा नहीं भैया, कोई तिलक लगा के पैसा नहीं देना किसी को, क्योंकि निःशुल्क है। तो भैया ऐसी पाखंड की दुकान में आप लोगों से भी अपील करूँगा, आप लोग भी ऐसी दुकान खोलो, ताकि किसी गरीब को पूजा करने कराने का अवसर प्रदान हो, किसी गरीब को किसी तीर्थ स्थान में जाने का या वहाँ स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो, और कोई गरीब या कोई बेचारा भूखा ना रहे। आप भी ऐसी दुकानें खोलने लग जाओ, क्योंकि कमेंट करने से कुछ नहीं होने वाला है। कमेंट सिर्फ 2 ही व्यक्ति करते, तो खाली पड़े में टाइम पास तो करने, डाटा पूरा है। हाँ, डाटा तो पूरा है, कहीं तो यूज करना ही है वो। दूसरा भैया, संस्कार हैं अपने अपने, क्योंकि 2 तरीके के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्तियों की परवरिश की जाती है, और दूसरे व्यक्ति को खाली पाला जाता है। बाकी समझदार हो, आओ दरबार शुरू करेंगे भैया। सभी को जय माता दी।